टीएमसी ने बंगाल के लोगों को डराया, लेकिन ये लोग एक चीज भूल गए। जब अत्याचार की हद हो जाती है तो जनता मां दुर्गा का रूप धरकर अन्याय का विसर्जन कर देती है। आज बंगाल के हर बूथ पर उमड़ता जन सैलाब कह रहा है, भय आउट, भय भय भय, भरोसा भरोसा भरोसा, बीजेपी को वोट दें, बीजेपी को शरणार्थी परिवारों से कहूंगा, आपको नागरिकता भी मिलेगी, आपको पक्का एड्रेस मिलेगा, आपको हर वो कागज मिलेगा, हर वो हक मिलेगा जो किसी भी भारतवासी को, देश के नागरिक को मिलता है। ये मोदी की गारंटी है। लेकिन साथियों, आपको टीएमसी के झूठ से बहुत सावधान रहना है। आप अपने हृदय पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, जो लोग खुलेआम सीएए का विरोध करते थे, जो सीएए को हटाने का ऐलान करते हैं, क्या वो आपकी भलाई के बारे में कभी भी सोच सकते हैं क्या? अगर कोई साथी गलती से भी टीएमसी को वोट देने के बारे में सोचता है तो वो अपने पूर्वजों के दिल को दुखाने का ही काम करेगा। बंगाल के लोगों के पास सामर्थ्य भी भरपूर है, इसलिए बंगाल फिर से देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है। हमें बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान को याद रखना है। याद रखोगे? जोर से बताइए, याद रखोगे? याद रखोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, नेताजी के आह्वान पर देश ने सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए, हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से, आजादी दंगाइयों और मस्तानों से। 10 लाख लघु उद्योग की बात कही थी, 2000 बड़े उद्योग की बात कही थी।
हर जिले में मेगा फूड पार्क की बातें कही थी। पोर्ट का विस्तार न जाने कितने कितने वादे किए थे, लेकिन साथियों ये सारे वायदे सिर्फ और सिर्फ महाझूठ ही निकले हैं। हालात ये है कि टीएमसी ने 15 साल में किसानों को आत्महत्या करने के लिए छोड़ दिया है, श्रमिकों को कहीं का नहीं छोड़ा और युवाओं को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। हालत यह है कि यहां कई सारी जूट मिलें और प्लांट बंद पड़े हैं। साथियों, दशकों पहले जब भारत में सिर्फ एम्बेसडर कार बनती थी तो उसका कारखाना यहां उत्तरपाड़ा में था। आज स्थिति ये है कि भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहा है, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बंगाल में पुराने प्लांट बंद हो रहे हैं। साथियों, इस स्थिति को बदलना है। बंगाल को फिर से मिलों, फैक्ट्रियां और कारखानों का हब बनाना है। इसके लिए पहले भय और भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। टीएमसी के सिंडिकेट ने भूमि से लेकर पानी तक हर चीज पर कब्जा कर रखा है। इस कब्जे से बंगाल को मुक्त करना होगा।